वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया है फाइलम के अकॉर्डिंग, यानी कि नॉन कोडेटा के और कोडेटा के क्लासिफिकेशन के बेस के बारे में, यानी कि इन एनिमल्स को किस किस बेस पर जो है वो डिवाइड किया गया है और किस प्रकार से हमारे पास में जो फाइलम्स हैं लाइक प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंडेटा है और लास्ट हमारे पास में कोडेटा है, ये सारे किस प्रकार से जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से ओरिजिनेट हुए हैं। इन सब को आज हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो टॉपिक है वो सभी जो क्लासेज हैं उनमें इंक्लूड है। एटलीस्ट यहाँ पर 11वीं और 12वीं क्लास जो है उसका भी यहाँ पर ये जो है चैप्टर बेस रहने वाला है। देखिए, कोडेटा के और नॉन कोडेटा के क्लासिफिकेशन के जो बेस हैं वो काफ़ी सारे बेस हैं, जिसमें से हमारे पास में जो पहला बेस है वो नंबर ऑफ सेल का होता है, यानी कि एनिमल को हम यहाँ पर उनके सेल के नंबर के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से दो प्रकार की जो कैटेगरी है सेल की वो यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। पहली जो कैटेगरी हमारे पास में वो है यूनिसेलुलर और दूसरी हमारे पास में मल्टी सेलुलर। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ सेल के आधार पर अगर आप देखोगे एनिमल को, तो एक तरफ हमारे पास में एनिमल ऐसे रहेंगे जो कि सिंगल सेल वाले होंगे, जबकि हमारे पास में बाकी के जो एनिमल्स रहेंगे वो इस प्रकार के रहेंगे जिनमें सेल जो है वो बहुत सारी प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, तो पहला बेस तो ये रहेगा नंबर ऑफ सेल के आधार पर। देखेंगे कि भाई नंबर ऑफ सेल के आधार पर कैसे जो जीव हैं उनको डिवाइड किया गया है। दूसरा हमारे पास में अगर आप देखोगे बेस जो है एनिमल को डिवाइड करने का वो है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मल्टी सेलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें उनकी जो बॉडी का लेवल होता है कि भाई 2 सेल है, 5 सेल है, 10 सेल है। ठीक है, क्योंकि सभी एनिमल्स के अंदर जो सेल है ना उनका जो रेशो है वो एक प्रकार का नहीं होता है। ठीक, कैसे? कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें सेल जो होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं, जिनसे कि वो अपने जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं ना वो केवल सेल के माध्यम से ही कर पाते हैं, जबकि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें अपने बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस करने के लिए जो सिस्टम होते हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ सेल जो होती है वो मिलकर के टिश्यूज़ का फॉर्मेशन कर लेती हैं या फिर सिस्टम का फॉर्मेशन कर लेती हैं या फिर ऑर्गन जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे बेसिस पे अगर हम देखें तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तीसरा हमारे पास में होता है भाई सिमेट्री। सिमेट्री क्या है कि एनिमल जो होते हैं मल्टी सेल वाले उनमें लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर समान होता है तो फिर उन्हें हम आगे डिवाइड करते हैं सिमेट्री के बेसिस पर। सिमेट्री का सीधा मतलब ये होता है कि भाई एनिमल जो है, अगर हम उस एनिमल को एक सेंटर पॉइंट से, मतलब एक ऐसा कोई केंद्र बिंदु मानेंगे जिससे होकर के उसे ऐसे पैटर्न से डिवाइड किया जाए जिससे कि उनके दो इक्वल भाग जो है वो हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, अगर ऐसे इक्वल भाग हमें प्राप्त होते हैं तो वो सिमेट्रिकल एनिमल रहेगा, अन्यथा वो एसिमेट्रिकल एनिमल रहेगा। ठीक है, यानी कि कुछ एनिमल यहाँ पर बिना सिमेट्री के रहेंगे, कुछ एनिमल यहाँ पर सिमेट्री वाले रहने वाले हैं। अब जब यहाँ पर सिमेट्री की बात करते हैं तो फिर सिमेट्री भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो फिर हम उनके बेसिस पे भी यहाँ पर एनिमल को जो है वो डिवाइड करेंगे। सो सिमेट्री यहाँ पर जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, या तो वो गोलीय हो सकती है, ठीक है, यानी कि स्पेरिकल, या फिर वो रेडियल हो सकती है यानी कि अरीय सममिति, या फिर वो बाइलेटरल हो सकती है यानी कि द्विपार्श्व सममिति। ठीक है, अब इनके बेसिस पे हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से एनिमल जो है उनको डिवाइड किया गया है। फिर चौथा हमारे पास में आता है बेस टाइप्स ऑफ जो सीलोम होती है उसके आधार पर, यानी कि अगर सिमेट्री के बेसिस पे भी अगर एनिमल सेम होंगे तो फिर उन्हें जो है वो नेक्स्ट जो बेस है एनिमल की क्लासिफिकेशन का, लाइक जैसे कि सीलोम के टाइप्स जो है उसके आधार पर डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास में जो अगला बेस रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ सीलोम। सीलोम क्या होती है? यहाँ पर सीलोम जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो एक बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, कि प्रेजेंट होती है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट, सो उसे हम क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। और इसका जो ओरिजिन है वो मेसोडर्म जो लेयर होती है उससे होता है। सो यहाँ पर जो एनिमल्स होंगे जिनमें मेसोडर्म बनना शुरू हो जाएगी तो उनमें हम देखेंगे क्या वो सीलोम बना पाते हैं या नहीं। सो हम यहाँ पर फिर सीलोम के जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और सीलोम के टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, जिसमें उनके जो सीलोम होंगे ना उनके टाइप्स जोन में प्रेजेंट रहने वाले हैं। लेकिन अगर किसी में सीलोम का जो टाइप्स है वो भी अगर सीक्वेंस मतलब सेम है तो फिर उन एनिमल्स को जो है वो नेक्स्ट बेस पर जो है क्लासीफाई किया गया है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सीलोम। यानी कि ऐसे एनिमल जिनमें भाई सीलोम का जो टाइप्स है वो सेम है तो फिर उन्हें डेवलपमेंट के हिसाब से जो है वो क्लासीफाई किया जाएगा, यानी कि सीलोम का डेवलपमेंट का तरीका जो है वो देखेंगे। और सीलोम का जो डेवलपमेंट होता है भाई 2 तरीके से होता है, ठीक है, या तो साइजोसीलोम होगा या फिर वो एंटेरो
सीलोम होगा। इन सभी टॉपिक्स को भी आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर ओवरव्यू देख रहे हैं कि भाई कौन कौन से बेस हैं जो इन एनिमल के क्लासिफिकेशन में आने वाले हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में डेवलपमेंट ऑफ सीलोम हो गया। इसके बेसिस पे भी एनिमल की जो कैटेगरी है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद में हमारे पास में आता है 6 पॉइंट जो कि एम्ब्रियोजेनी का है। यहाँ पर इस पॉइंट को अगर हम देखें तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन में एक रोल प्ले करता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे कि क्लेवेज। अब क्लेवेज क्या होता है भाई, जो भी एनिमल्स होते हैं जब अपना डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो स्टेज में, तब उनका जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होता है, ठीक है, और वो भी रैपिडली डिवाइड होता है, जिससे कि उनकी जो सेल होती है ना, उसका जो आकार है वो क्या हो जाता है भाई, डिक्रीज होता हुआ चला जाता है और संख्या जो उनकी डबल होती हुई चली जाती है। सो ये जो पैटर्न है वो क्लेवेज कहलाता है। अब क्लेवेज क्या होता है इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कंप्लीट। बाकी यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लेवेज के टाइप के अकॉर्डिंग एनिमल्स को जो है वो डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें क्या, जर्म लेयर। अब जर्म लेयर क्या होती है, जर्म लेयर आगे जब एनिमल्स में जो ब्लास्टुला है, ठीक है, वो जब गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में जाएगा तो उनके सेल्स जो होती है ना वो 3 प्रकार के यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगी और डिवाइड होने के बाद में एक अलग अलग लेयर जो है वो फॉर्म करेंगी। तो क्या होता है कि कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जिनमें जर्म लेयर 2 ही बनती है। सो जर्म लेयर के हिसाब से जो एनिमल्स हैं वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएंगे, जिनमें जर्म लेयर 2 बनती है, एक तो वो, और एक में जर्म लेयर जो होती हैं वो तीनों बन जाती हैं, ठीक है। 2 बनती हैं उनको डिप्लोप्लास्टिक, 3 बनती हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रिपल प्लास्टिक। हालांकि इस टॉपिक को हम आगे डिस्कस जो है वो करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में टॉपिक आता है हमारे पास में बेस का, वो है ओरिजिन ऑफ माउथ, यानी कि जर्म लेयर के बनने के बाद हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि जो ब्लास्टोपोर है उसके स्थान पर एनिमल में सबसे पहले जो है वो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगर माउथ का फॉर्मेशन होगा तो एनिमल कैटेगरी जो है वो प्रोटिस्टोमा में चली जाएगी, और यदि एनएस का फॉर्मेशन होगा पहले तो एनिमल की जो कैटेगरी है वो ड्यूटेरोस्टोम में चली जाएगी। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट जो बेस है सेगमेंटेशन, यानी कि खंडी भवन। इसके आधार पर भी हम यहाँ पर जो जीव है उनको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल जो बेस है वो 7 है। नंबर ऑफ सेल फर्स्ट, दूसरा है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है सिमेट्री, चौथा टाइप्स ऑफ सीलोम, पांचवा है डेवलपमेंट ऑफ सीलोम, और 6 नंबर पे जो है वो एम्ब्रियोजेनी में आता है, जिसमें क्लेवेज है, जर्म लेयर है, और ओरिजिन ऑफ जो ब्लास्टोपोर है उसका है। नेक्स्ट ओरिजिन ऑफ जो माउथ है उसके बारे में है, यानी कि ब्लास्टोपोर जो है उसकी जो नियति है या फिर उसका जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। इसके बाद में आता है सेगमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, अगर हम एनिमल किंगडम को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि नंबर ऑफ सेल के हिसाब से जो एनिमल्स हैं वो 2 भागों में बट गए भाई। नंबर ऑफ सेल के हिसाब से एनिमल जो है वो 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो चुके हैं। यहाँ पर जो ये हमारे पास में कैटेगरी रहने वाली है ये रहेगी यूनिसेलुलर एनिमल की, ठीक है। नंबर ऑफ सेल हम देखें तो एक कोशिका वाले तो रहेंगे प्रोटोजोआ, और जिसमें बहुत सारी सेल्स रहेंगी जिनको हम बोलेंगे क्या, मल्टी सेलुलर। तो भाई ये रहने वाले हैं मेटाजोआ, जिसमें रहेंगे मेटाजोआ में, ठीक है। इस हिसाब से जो एनिमल्स हैं उन सभी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। अब हमारे पास में यूनिसेलुलर जो कैटेगरी के एनिमल्स हैं उनको रखा गया फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर, ठीक है। ये ऐसे एनिमल्स थे जो सबसे पहले जो क्लासीफाई किए गए हैं इस नेचर के अंदर। सो ये एनिमल्स प्रोटोजोअन्स यानी कि फर्स्ट ऐसे एनिमल्स हैं जो इस प्रकृति में आए। इसमें हमारे पास में जो एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी सारे आते हैं, जैसे कि लाइक अमीबा है, ये प्रोटोजोआ का एनिमल है। इसके अलावा यूग्लिना है, ये भी प्रोटोजोआ में आता है। पैरामीशियम है, ये भी प्रोटोजोआ में आता है। और भी काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं वो प्रोटोजोआ में शामिल किए गए हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर यूनिसेलुलर में केवल एक ही जो फाइलम है उसको ही ऐड किया गया है, केवल अकेले फाइलम को, ठीक। जबकि हम मल्टी सेलुलर में देखें तो यहाँ पर आता है मेटाजोआ, ठीक है। अब मेटाजोआ में बहुत सारे जो कैटेगरी है एनिमल्स की वो अभी भी क्या है बची हुई हैं। सो उन्हें जो है ना वो बॉडी ऑफ लेवल के अकॉर्डिंग, यानी कि दूसरा हमारा जो बेस है उसके आधार पर डिवाइड किया गया है। और बॉडी ऑफ लेवल देखा जाए तो यहाँ पर 3 प्रकार के हमारे पास में क्या है भाई कैटेगरी है एनिमल की, जिसमें पहला जो लेवल आता है वो पैरा जो आता है, फिर मिजो आता है, और फिर हमारे पास में आता है यूमेटाजोआ, ठीक है। यहाँ पर पैराजोआ है, जो पैराजोआ है इसमें जो बॉडी का लेवल देखा जाए तो वो सेलुलर टाइप का होता है भाई। कैसा होता है, सेलुलर टाइप का, यानी कि इसमें सभी फंक्शन जो होंगे फिजियोलॉजी के वो सेल के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। इसमें एक ही फाइलम को रखा गया है जो कि फाइलम पोरीफेरा है। जबकि मीजोजोआ क्या है, मीजोजोआ में ऐसे एनिमल्स रखे गए हैं जो कि मिडल एनिमल्स होंगे, में ना तो उनका बॉडी लेवल हाई है ना ही उनका क्या है लो है, यानी कि वो मिडिल टाइप के हैं, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो कैसा भाई
तीसरा टाइप हमारे पास में कौन सा, मेटाजोआ। मेटाजोआ में काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं वो शामिल किए गए हैं, जिन्हें हम आगे सिमेट्री के बेसिस पे जो है वो डिवाइड करेंगे। सिमेट्री के बेसिस पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, सिमेट्रिक बेसिस पे देखा जाए तो एनिमल्स को यहाँ पर जो कि यूमेटाजोआ है उन्हें दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, बिकॉज सिमेट्री जो है वो दो प्रकार की है मोस्टली, तो बाकी तीन प्रकार की है। तीन प्रकार में अगर आप देखोगे गोलिये, तो गोलिये में आने वाले सारे जो पोरीफेरन है या पोरीफेरा जो एनिमल्स हैं वो आ जाते हैं, बचते हैं रेडियल सिमेट्री वाले और बायलैटरल सिमेट्री वाले। तो सिमेट्री के बेसिस पे यहाँ पर यूमेटाजोआ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, रेडिएटा में और बायलैट्रिया में। अब रेडिएटा में ऐसे एनिमल्स रखे गए हैं जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, जिसमें सीलेंटेटा आता है, और बायलैट्रिया में रखे गए हैं ऐसे एनिमल्स जो कि भाई बायलैटरल सिमेट्री को शो करते हैं। अब इसमें बाकी बचे हुए एनिमल्स जो हैं वो सारे ही बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसे आगे टाइप्स ऑफ सीलोम के आधार पर क्लासिफाई करेंगे। तो तीसरा बेस हमारे पास में हो गया टाइप्स ऑफ सीलोम, राइट। टाइप्स ऑफ सीलोम की बात करें यहाँ पर, तो टाइप्स ऑफ सीलोम में यहाँ पर तीन प्रकार की सीलोम होती हैं। या तो एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें सीलोम जो है वो बिल्कुल एब्सेंट होती है, यानी कि उनमें मीजोडम तो बन जाती है लेकिन सीलोम क्या होते हुए भी एब्सेंट होती है। या फिर हमारे पास में ऐसे होते हैं जिनमें सीलोम जो है वो आधी बनती है, या फिर जिनमें सीलोम का डेवलपमेंट जो है वो अच्छे तरीके से हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ सीलोम के आधार पर यहाँ पर तीन कैटेगरी बनी, एसीलोम, स्यूडोसीलोम और यूसीलोम। जिसमें से एसीलोम बिना सीलोम वाले एनिमल्स जो है वो प्लेटिलमंथीज में रखे गए, जबकि फाइलम एस्केलमंथीज में स्यूडोसीलोमेट्स एनिमल हैं, और बचे हुए जो एनिमल्स हैं वो सारे सारे ट्रू सीलोम वाले हैं। सो उन्हें जो है आगे डिवाइड कर दिया डेवलपमेंट ऑफ सीलोम के आधार पर। इन्हें बांटा गया भाई डेवलपमेंट ऑफ सीलोम के आधार पर, डेवलपमेंट ऑफ सीलोम। डेवलपमेंट ऑफ सीलोम के आधार पर आप देखोगे दो तरीके से सीलोम का डेवलपमेंट होता है। पहला है साइजोसीलोम, दूसरा है कौन सा, एंटेरोसीलोम। अब जो साइजोसीलोम होती है उसमें आने वाली जो कैटेगरी है एनिमल्स की वो फाइलम एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है और मोलस्का, यानी कि तीन फाइलम जो है वो डेवलपमेंट ऑफ सीलोम के आधार पर साइजोसीलोमेट्स हैं, और तीन हमारे पास में जो फाइलम्स है वो डेवलपमेंट के आधार पर सीलोम के एंटेरोसीलोम है, जिसमें फाइलम इकाइनोडर्मेट आता है, फाइलम हेमिकोडेटा आता है और फाइलम कोडेटा जो है उनको शामिल किया गया है। फिर इसके बाद आता है भाई कि एनिमल में ब्लास्टोपोर के आधार पर कौन कौन सी कैटेगरी हैं। तो देखो भाई प्रोटोस्टोम जो एनिमल है हमारे पास में वो यहाँ पर प्लेटिलमंथीज, एस्केलमंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का ये सारे शामिल किए गए हैं। जबकि ये तीन कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, ये ड्यूटेरोस्टोम एनिमल रहने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक जैसे कि नंबर ऑफ सेल के बारे में, बॉडी ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तीसरा सिमेट्री, सीलोम, ठीक है, और एम्ब्रियोजेनी के बारे में।